नमस्कार, स्वागत है आपका MERI न्यूज में और आप देख रहे हैं पर्यावरण बुलेटिन। मैं हूं हंसिका। मैं सोनाली। सबसे पहले नजर डालते हैं पर्यावरण से जुड़े मुख्य समाचारों पर। उत्तर भारत में मौसम नहीं बल्ककि प्रदूषण के कारण बढ़ रहे हैं घने कोहरे दिन। आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। 2025 में अब तक 163 स्वच्छ हवा के दिन दर्ज। पर्यावरण मंत्री बोले दिल्ली नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार। केंद्र सरकार की नई पहल, पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 से लागू। भूजल प्रदूषण पर नई रिपोर्ट, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चेतावनी। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक अच्छा कदम। अब समाचार विस्तार से। वायु प्रदूषण भारत समेत कई देशों के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उत्तर भारत के सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में खतरनाक वायु प्रदूषण के कारण कोहरे और धुंध की समस्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में रहने वाले 90 करोड़ से अधिक लोग प्रदूषण से और सर्दियों में लगातार बढ़े रहने वाले घने कोहरे से प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब कोहरे केवल सामान्य मौसमी घटना नहीं रहा, बल्कि यह बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावरण पर उसके असर को दर्शाता है। अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस खतरनाक कोहरे से निपटने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना बेहद जरूरी है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर जारी की गई है, जिसे हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और इसके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को राजधानी की हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार पर जानकारी दी। उन्होंने बताया, 1 जनवरी से 6 सितंबर 2025 तक दिल्ली ने 163 ऐसे दिन दर्ज किए जिनमें वायु गुणवत्ता सूचकांकन अच्छा, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी में रहा। ये संख्या 2016 में 110 दिन, 2017 में 152 दिन और 2018 में 159 दिन के पूरे साल के आंकड़ों से अधिक है। साथ ही 2022 में दर्ज किए गए 163 दिन स्वच्छ हवा के दिनों के बराबर भी है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि ये उपलब्धि दिल्ली सरकार की समर्पित और डेटा आधारित पर्यावरण सुधार नीति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चूंकि साल के अभी 4 महीने बाकी हैं, ऐसे में 2025 के बीते दशकों में सबसे अधिक स्वच्छ हवा वाले दिन का नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 से लागू किए हैं। इन नए नियमों का मकसद यह दिखाना है कि फैक्ट्रियां और उद्योग पर्यावरण से जुड़े कानूनों और नियमों का सही पालन कर रहे हैं या नहीं। अब तक इस तरह की निगरानी का काम मुख्य रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मंत्रालय के दफ्तर करते थे, लेकिन इन संस्थाओं के पास पर्याप्त स्टाफ, संसाधन और ढांचा ना होने की वजह से पूरे देश में चल रही परियोजनाओं और उद्योगों की सही तरह से जांच करना मुश्किल हो रहा था। नए नियम इस कमी को पूरा करेंगे। इससे पर्यावरण नियमों के पालन की निगरानी और भी मजबूत होगी और उद्योगों को अपना कामकाज में पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा। भूजल प्रदूषण पर नई रिपोर्ट, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चेतावनी। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। अध्ययन में पाया गया कि देश के कई हिस्सों में भूजल खतरनाक स्तर पर प्रदूषित हो चुका है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आबादी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों से जूझती दुनिया के लिए इलेक्ट्रिक वाहन EV उम्मीद की एक नई दिशा प्रस्तुत करते हैं। वे केवल आधुनिक परिवहन साधन ही नहीं, बल्कि स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन EV दिवस मनाया जाता है। इस दिन EV तकनीक के महत्व, उसके लाभों पर और पर्यावरण पर करने वाले सकारात्मक असर को उजागर करने के लिए समर्पित है। विश्व EV दिवस की शुरुआत इस विशेष दिन को पहली बार वर्ष 2020 में सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल और गो EV की पहल पर मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों को EV अपनाने के लिए प्रेरित करना था, ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटे और हरित
ऊर्जा की ओर कदम बढ़े। 9 सितंबर की तारीख को प्रतीकात्मक रूप से चुना गया ताकि यह भी क्रांति को गति देने का संदेश दे सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम समाचारों के लिए देखते रहिए MERI न्यूज़।